आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपैरिजन की जिसमें एक सितारा, जैसे हम फिल्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन वहाँ रखे जाते हैं जहाँ एक कला जगत के अगर आकाश की बात करें तो सूर्य की माने अमिताभ बच्चन आज चमक रहे हैं। वर्षों की मेहनत, मिलेनियम सारे अवार्ड्स लगभग उनको प्राप्त हैं और हर कोई जो कला के क्षेत्र में कदम रखता है उसकी अभिलाषा होती है या सोचता है तो कि कैसे वो उस ख्याति का अंश भर भी प्राप्त कर ले। यहाँ हम कंपैरिजन में ये जो ख्याति है, ज्योतिष का मानना है कि आपको जो भी ख्याति मिलती है वो आपके जन्म पत्री में किसी न किसी ग्रह के कारण मिलती है। यहाँ हम वो कुंडलियाँ आपके सामने रख रहे हैं जिन कुंडलियों को जो संघर्षरत हैं और जिन कुंडलियों के अंदर ये देखा जाना हो कि कौन सी कुंडली उस कंपैरिजन में कहीं बैठती है, जो अमिताभ बच्चन को जो ख्याति मिली, जो उनको सम्मान मिला, जो उनके कला के अंदर जो ऊंचाइयाँ हैं उसका कुछ कहीं कोई उसके मुकाबले में कोई कुंडली है या नहीं है। इस क्रम में सबसे पहले हमने कुंडली ली है रणबीर कपूर की। यहाँ ये कुंडली ऐसी दिखाई दे रही है जिस कुंडली के अंदर जैसे अमिताभ बच्चन की सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह सूर्य के साथ ही लग्न के अंदर विराजमान है। वहीं रणबीर कपूर की कुंडली के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये लग्न कुंडली के अंदर विराजमान है। इसके मायने क्या हो? इसके मायने ये हैं कि 4 सितारे अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर सूर्य के साथ में है, 3 सितारे और सूर्य के को शामिल कर लें तो 4 सितारे। वहीं यही 4 लगभग सितारे सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ये रणबीर कपूर की कुंडली में भी उपलब्ध है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां ये एक कहना चाहिए सूर्य की ताकत निश्चय ही उनको प्राप्त होती है। बुध का उच्च राशि के अंदर होना अपने आप में शब्दों को समझना, डायलॉग लंबे लंबे बोलना, उन्हें याद रखना और उसके चेहरे पर आपके एक्ट करें, इससे ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं दोनों को उसी समान स्तर की उपलब्ध होती हुई दिखाई दे रही है सूर्य कुंडली के अंदर। वहीं अगर दूसरे स्थान की बात करें तो वहां तुला राशि का चंद्रमा अमिताभ जी की कुंडली के अंदर है और यहाँ हम देखते हैं कि अगर रणबीर कपूर की कुंडली के अंदर बृहस्पति हैं जो शुक्र की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो है शुक्र की राशि में होना थोड़ा सा शब्दों को या शब्दों के डायलॉग डिलीवरी को या हल्का एक एरर देता है। उस एरर के साथ ये यहाँ बृहस्पति मौजूद है। लेकिन स्थिर धन संपदा भाव की बात करें, अगर पेरेंटल उनकी बात करें तो अमिताभ से कहीं आगे ये कुंडली बैठती, क्योंकि ये एक ऐसी उसमें जन्म लिया है इन्होंने जहाँ पर 2 जनरेशन्स पहले से ही फिल्म के क्षेत्र में काम कर रही थी। तो ये एक यहाँ अंतर दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि चंद्रमा का जो अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर शुक्र की राशि के अंदर है, वहीं यहाँ चंद्रमा मकर राशि के अंदर मेहनत जो है, किसी डेडिकेशन जो है, अपने कार्यों को लेकर के एक इरादा किया, उन्हें कहाँ पहुंचना और क्या करना है क्या नहीं करना, सिलेक्शन जो काम का है वो उसकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा रणबीर कपूर के पास है अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें तो हर वो काम लेना था जो उनको मिल रहा था और उन्होंने अपनी सितारा हैसियत बहुत मेहनत से बनाई। तो यहाँ ये अंतर दोनों के अंदर दिखाई दे। तो ये हम जो कंपैरिजन आपको कर रहे हैं ये इस मायने में है कि जो बच्चे जो शुरुआती दौर के अंदर अपनी कुंडलियाँ देख रहे हैं कि वो क्या कला जगत के अंदर ऊंचाई पा सकते हैं, कैसी उनकी स्थिति है, उनकी क्या उनका भाग्य उनका समर्थन करता है, जो मेहनत से बढ़ रहे हैं उनका कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर। बात है जो लोग ज्योतिष के माध्यम से इसको समझना चाहें, जिनकी रुचि हो, जिनको लगता हो कि ज्योतिष भी उनकी कोई मदद कर सकता है, उनके लिए ये वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन जो ज्योतिषाचार्य हैं जो अपने आसपास कुंडलियों को देखते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहु यहाँ पर अपनी उच्च राशि के अंदर है और साथ ही केतु भी अपनी उच्च राशि के अंदर है रणबीर कपूर कुंडली में। तो उन्हें एक जिद की ताकत की ये करना है तो ये करना ही है, इस तरह की सुविधा और अपने आसपास की चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो उनके पास में एक जो उनकी क्षमता है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। इस
को इस मायने में आप देख सकते हैं कि वो अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ही आग्रही हो जाते हैं और उसे करने और उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से जूझते हैं। तो ये इनके पास में एक बहुत बड़ा उनके कुंडली के अंदर आधार है। मंगल उनके कीर्ति स्थान के अंदर स्वराशि स्थित है, जो कि अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर यही मंगल कीर्ति स्थान का स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठा है, तो वो ज्यादा बड़ी स्थिति उनको प्रदान करता है। लेकिन एक संघर्ष और हर एक थोड़े अंतराल के बाद थोड़ी ऊंचाई देना, ये रणबीर कपूर की कुंडली, मतलब उनकी सितारा हैसियत तो है ही, उनको बहुत ज्यादा, लेकिन आप देखते हैं कि लगातार एक ब्रेक, एक अंतराल, एक हर एक के बाद दूसरी के लिए उनको एक इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखें, एक बार सफलता मिलने के बाद फिर पीछे मुड़ के बरसों नहीं देखा और वो सितारे हैसियत उनको मिली। तो यहाँ ये अंतर मंगल की वजह से दिखाई दे रहा है। एक और बात, चंद्रमा का आय स्थान को रणबीर कपूर की कुंडली के अंदर देखना और साथ के अंदर वहां कर्क राशि इनके आय स्थान का स्वामी है सूर्य कुंडली के अंदर। यहाँ जो अगर देखें अमिताभ बच्चन की कुंडली में, तो यहाँ उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है। ये एक संचित पुण्यों का जो प्रभाव है, जो प्रारब्ध से मिलता है, उसके अंदर अमिताभ बच्चन की कुंडली बृहस्पति के उच्च के होने की वजह से थोड़ा एक बड़े स्तर को दर्शाती है, थोड़ा ऊंचाई इनको देती है। और यहाँ एक चंद्रमा की जो स्वराशि दृष्टि है, स्वराशि पे स्व जो घर के ऊपर दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर क्षमता होने के बावजूद उसको पकड़ने और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने और अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने में कहीं चूक न जाए, इस चीज को रेखांकित करती है कि उन्हें अपने अवसरों को और बेहतर और प्रयत्नशील और कोशिश करने वाला हो तो चीजों को और ऊंचा ले जा सकते हैं। मतलब उस पर ध्यान देने की शायद आवश्यकता बाकी रह जाती है। जबकि अमिताभ बच्चन को ये ईश्वर प्रदत्त, यानी कि एक ब्लेस्ड एक व्यक्ति के रूप में प्रकृति प्रदान करती है। तो ये अंतर हम यहाँ देखते हैं। तो उन सभी कुंडलियों में जो आसपास आपके छोटे बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं कला जगत के अंदर, या जो युवा कला जगत में कोशिश कर रहे हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से कुंडलियां भी आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी सफलता में थोड़ा योगदान निभाती हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।